नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं बदनाम कथावाचक की। कथावाचक से सीधे वहशी और दरिंदे बन बैठे नारायण के नाम के आगे साई लगाना अब अवाम को रास नहीं आ रहा है। नारायण के किए से कभी उन पर आस्था रखने वाले भक्तों में इस कदर गुस्सा उबल पड़ा है कि अब वही भक्त कहने लगे हैं, अब इस नारायण को साई मत कहो। विश्वास टूटता है। जैसा बाप वैसा बेटा, ये सेंटेंस सबने सुना तो था, लेकिन एक बड़े उदाहरण के बतौर आसाराम के बाद नारायण को देख अवाम ने समझ भी लिया है। आसाराम को लेकर आस्थावानों में आज भी गुस्सा है। अवाम ही समय समय पर कहती सुनी जाती है, आसाराम अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे नारायण के कच्चे चिट्ठे जग जाहिर हो रहे हैं, श्रद्धालु कह रहे हैं नारायण को साईं मत कहो। अब जब से हरकतबाज नारायण के लिए एक साथ 5-5 गवाहों ने अपने अपने बयान दर्ज करवाए हैं, बिगड़ैल आसाराम के सिरफिरे बेटे नारायण के चर्चे घर घर किए जा रहे हैं। बार बार लोग उन्हीं सुर्खियों को पढ़ और सुन रहे हैं जिसमें नारायण के खिलाफ लोग बोलते सुने जा रहे हैं। जब से शहर की आवाम ने कोर्ट में दर्ज हुए बयानों के आधार पर बनी ये सुर्खी पढ़ी है कि नारायण ने 9 लड़कियों के साथ मां अहिल्या की नगरी में रात गुजारी थी, अहिल्या नगरी के बाशिंदों का सिर है कि झुक सा गया है। अवाम ही कह रही है, मां अहिल्या की पावन धरा पर किसी प्रवचनकार का इतना पाप, बाप रे बाप। इसके अलावा उन 4 गवाहों की गवाही की भी चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन हमारे शहर के बाशिंदे इंदौर के एक फार्म हाउस की गवाही पढ़कर ही माथे पर हाथ रख बैठ गए हैं। कईयों का दिल बैठा जा रहा है, कह रहे हैं अब क्या कहें क्या न कहे, बोला नहीं जा रहा, बस हो सके तो इतना तो कर दो, नारायण के आगे कम से कम साई न लगाओ, कुछ दर्द कम होगा। मिशन 2013 को फतह करने में जुटे दल अभी भी स्वयं के प्रचार को लेकर वो स्पीड नहीं बना पा रहे जिसकी जरूरत चुनावी मैदान में देखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ निर्वाचन से जुड़े कार्यों की स्पीड देखकर हर कोई अवाक है। जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों में मैदानी काम को सतत अंजाम तक पहुंचाने के साथ ही निर्वाचन अधिकारी उस काम पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं जिसकी आवश्यकता मतदान के बाद है, लेकिन तैयारी अभी से की जा रही है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कुछ इसी थीम पर काम कर रहा है जिले का निर्वाचन कार्यालय। जिले में पहले शांतिपूर्ण मतदान और फिर मतगणना, बस यही लक्ष्य है निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने में जुटे अफसरों की टीम का। जिले में निर्वाचन कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश त्रिपाठी की अगुवाई में चल रहा है। निर्वाचन कार्य में जुटी टीम जहां पूरे जिले में मैदानी काम संभाल रही है, वहीं आगामी कामों को भी समय से पहले ही पूरा करने की दिशा में सक्रिय नजर आ रही है। सबसे खास बात तो ये है कि निर्वाचन कार्यालय का कामकाज भी बड़ी ही बारीकी के साथ किया जा रहा है। यहाँ आने वाली हर शिकायत का निदान तो किया ही जा रहा है, वहीं हर मामले में आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उस पर स्पष्ट रुख भी अपनाया जा रहा है। अब निर्वाचन कार्यालय ने उस काम पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है जिसमें मतदान सामग्री वितरण, मतदान और मतगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश त्रिपाठी अपने समूचे अमले के साथ मतगणना स्थल का अवलोकन कर चुके हैं। स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर अमले की तैनाती जैसा कदम भी उठा चुके हैं। स्ट्रांग रूम भी यही स्थल होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर सारी सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को भी काम पर लगा दिया गया है। अब ऐसे में जब जिले भर के गलियारों में ये खबरें पहुंच रही है कि निर्वाचन कार्य में लगी टीमें अपने काम को बड़ी ही संजीदगी और स्पीड के साथ समय से पहले पूरा कर रही हैं, चुनावी कार्य से जुड़ा माहौल बनता ही जा रहा है। गलियारों में बैठे चर्चावीर कह रहे हैं, निर्वाचन और उससे जुड़े कार्य की सुर्खियां सुन बड़ी राहत महसूस की जा रही है। कहा जा रहा है, क्या बात है, उम्मीदवारों से कहीं ज्यादा चुनावी माहौल तो निर्वाचन कार्यों को देख लग रहा है। अब चर्चावीर ये भी कहते हैं कि बस उन्हें इसी तरह के माहौल की अपेक्षा थी जिसके बल पर हर मत अब मत पेटी तक पहुंचेगा और लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव पूरी शान से मन जाएगा। मिशन 2013 के लिए जुटे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च को लेकर निर्वाचन कार्यालय मुस्तैद है। नामांकन के साथ ही आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। इधर प्रत्याशी किसी भी कीमत पर चुनावी खर्च से बचना चाह रहे हैं, वहीं आयोग की टीमें उनकी हर करनी पर नजरें गड़ाए हुए है। ऐसे में निर्वाचन कार्यालय ने बस एक ही मुहिम चला रखी, प्रत्याशी चाहे जितने वाहन दौड़ाए, बस जानकारी दे, अनुमति ले और चुनावी खर्च में जुड़वाने के लिए तैयार है। जिले में निष्पक्ष चुनाव कार्य संपन्न कराने में जुट चुके चुनावी अधिकारी अब हर बात को बेबाकी से प्रत्याशियों के सामने रख रहे हैं। अब निर्वाचन कार्यालय से आई सुरसुरी के मुताबिक आयोग अपनी ओर से कई फंडों को क्लियर करता जा रहा है।
आयोग की ओर से जानकारी देते हुए अब जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश त्रिपाठी कह रहे हैं, प्रत्याशी चाहे तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए 50 वाहन ही क्यों न शामिल कर लें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें तो केवल बस वाहनों की जानकारी अनुमति से मतलब है, जो चुनावी खर्च में जोड़ी जाएगी। वैसे आयोग की ओर से आए दिशा निर्देश में किसी भी प्रत्याशी के चुनावी या प्रचार काफिले में 5 वाहनों से ज्यादा वाहन नहीं चलाए जा सकते। लेकिन जैसे ही महू विधानसभा के प्रत्याशी के प्रतिनिधि ने बड़ी विधानसभा का हवाला देकर मामला उछाला, वैसे ही जिला निर्वाचन अधिकारी अपना रुख स्पष्ट कर गए। अब आयोग ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही अनुमति और चुनावी खर्च में जुड़ने जैसी बात प्रतिनिधि के कानों में पड़ी, शिकायतनुमा आग्रह गायब हो गया। अब एक बार फिर प्रत्याशी आयोग के दिशा निर्देश पर ही आकर टिक गए हैं और समझ रहे हैं यदि वो वाहनों का खर्च जुड़वाने बैठ गए तो पता नहीं उन्हें ये चुनाव किस भाव में पड़ेगा। शहर में फिर कहीं एक बार चिकनगुनिया लौट कर तो नहीं आएगा। चिकनगुनिया की आहट ने एक बार फिर निचली बस्तियों के बाशिंदों की नींद उड़ाकर रख दी है। 8 साल पहले इसी बीमारी ने कईयों की कमर तोड़ कर रख दी थी और अब वही लोग चिकनगुनिया की खबर सुनकर परेशान हो उठे हैं। अब जब चिकनगुनिया की आहट फिर एक बार जिले भर के गलियारों तक धीमे धीमे पहुंचना शुरू हुई है, लोग परेशान हो उठे, समझना चाहते हैं आखिर कैसे बचे चिकनगुनिया के दूसरे अटैक से। कहते हैं कि किसी भी बीमारी का लौटना कभी अच्छा नहीं होता और फिर उनके लिए तो वो बीमारी बेहद घातक हो जाती है जो एक बार उस बीमारी का अटैक झेल खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के गलियारों में डेंगू के बाद यकायक चिकनगुनिया के लौट आने की सुरसुरी ने हलचल मचाकर रख दी है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के गलियारों से चली एक सूचना ने स्वास्थ्य विभाग को बैठे ठाले ही परेशानी में डाल दिया है। विभाग के पास कॉलेज से जैसे ही चिकनगुनिया के लौट आने का संदेश पहुंचा है, वैसे ही विभाग खुद हड़कंप का शिकार हो गया है। दरअसल इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि 8 साल पहले चिकनगुनिया को लाख कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग रोक नहीं पाया था और कई मरीजों को इसका शिकार होना पड़ा। जिन्हें 8 साल पहले चिकनगुनिया ने घेर लिया था, वो आज भी ना तो ठीक से बैठ पाते हैं और ना ही ठीक से खड़े रह पाते हैं। कुछ तो चिकनगुनिया के पहले अटैक के बाद से दांत और मसूड़ों में आई खराबी आज तक रोजमर्रा की दिनचर्या में भोग रहे हैं। भले ही चिकनगुनिया 8 साल पहले अपना अटैक करने में कामयाब हुआ था, लेकिन इस बीमारी के चर्चे आज भी उन घरों में होते रहते हैं जिसके शिकार आज भी चिकनगुनिया के प्रहार को भोग रहे हैं। अब जब चिकनगुनिया एक बार फिर लौटने को है, जिधर देखो उधर ही चिंता की लकीरें हर किसी के माथे पर स्पष्ट उमड़ती देखी जा सकती हैं। सबसे ज्यादा डर उन निचली बस्तियों में देखा जा रहा है जहां इस बीमारी से प्रभावितों की संख्या बड़ी मात्रा में है। अभी तक जो खबरें स्वास्थ्य विभाग तक संदेशों के रूप में पहुंच रही हैं, उसके मुताबिक खरगोन जिले की 2 महिलाओं में चिकनगुनिया के लक्षण देखे गए हैं। अभी तक इंदौर जिले में चिकनगुनिया का कोई मरीज सामने नहीं आया है। चिकनगुनिया वैसे उसी एडिस मच्छर के पनपने से होता है जिससे चिकनगुनिया होता है। और अंत में बात करते हैं विदाई के टेस्ट पिच पर उतरे क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर की। सचिन की विदाई का टेस्ट आखिर कैसा होगा? अब कभी सचिन टेस्ट मैच में नहीं दिखाई देंगे तो फिर क्या होगा? इसके अलावा और भी कई चर्चा है पिछले 24 घंटे से। क्या गांव, क्या शहर और क्या सरकारी दफ्तर चहुं और एक सी हो रही है। कोई सचिन को बार बार याद कर रहा है तो कोई उनके 4 दशक के लंबे सफर भरे खेल को, कोई उनके व्यक्तित्व पर ही इतना अधिक फिदा है कि क्या कहने। गलियारे में 4 सिर मिले नहीं और मुंह से सचिन निकला नहीं कि समझदार समझ जाते हैं अब बात बस क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर की होगी। यही नहीं, कुछ समझदार तो ये भी मानते हैं कि जब बात क्रिकेट की हो तो भी चर्चा वीरों की चर्चा तब तक सार्थक नहीं मानी जाती जब तक नाम सचिन का नाम किसी की जुबान पर नहीं आए। शायद इसीलिए दुनिया के महान क्रिकेटर भी मानते हैं कि सचिन यानी क्रिकेट और क्रिकेट यानी सचिन है। अब उसी नाम सचिन की टेस्ट क्रिकेट विदाई की बेला है और चर्चाओं का अंबार ऐसा है कि संभालते नहीं संभाला जा रहा। पूरे शहर के गलियारों का माहौल तो बदला हुआ है। सचिन के करोड़ों दीवाने हैं कि एक सी चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे से सचिन की टेस्ट से विदाई घर घर चर्चा का विषय बन गई है। जो माहौल देश और दुनिया का है, वही माहौल क्रिकेट के दीवानों यानी सचिन को भगवान मानने वाले पुजारियों का है। जिधर देखो उधर ही सचिन के खेल की चर्चाएं जोर मार रही हैं। जिसका जितना ज्ञान सचिन को लेकर उसके उतने प्रेमियों में है, वो ज्ञान वो इसी समय पूरा की पूरा उड़ेल देना चाहते हैं।
वैसे इस क्रिकेट के भगवान को टेस्ट की दुनिया में अंतिम बार खेलते देखना कोई अपनी खुशकिस्मती मान रहा है तो कोई बदकिस्मती। सचिन के दीवाने हैं कि बार बार उनके आखिरी टेस्ट को लेकर भावुक होते हैं। कुछ क्रिकेट प्रेमियों का मन तो इस कदर भर आया कि वो अपने ईश्वर से एक ही दुआ कर रहे हैं कि बस ये वक्त यहीं ठहर जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि समय एक बार फिर 4 दशक पीछे लौट जाए। अब जो भी इन चर्चाओं को सुन रहा है वो सचिन की दीवानगी देख खुद भी दीवानों की फौज में शामिल हो चुका है। कह रहा है कि क्रिकेट के भगवान का आखिरी टेस्ट का अंदाज तो देखते ही रहना है, भले ही फिर खाना पीना सोना सब कुछ छूट जाए। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।